1961 रूस के बर्फीले इलाके साइबेरिया में एक छोटे से कस्बे में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया यान माकूफ। जन्म के तुरंत बाद डॉक्टर ने परिवार को बताया, यह बच्चा पूरी तरह अंधा है, इसकी आंखें की रोशनी कभी नहीं लौटेगी। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। पिता मायूस हुए, लेकिन माँ ने आंसू पोंछते हुए दृढ़ स्वर में कहा, अगर ईश्वर ने आंखें नहीं दी तो उसने इसके भीतर कोई और रोशनी जरूर दी होगी। यान का बचपन कठिनाइयों से भरा था। अन्य बच्चे बर्फ में दौड़ते खेलते, पर वह सिर्फ आवाजें सुनता। कई बार गिर पड़ता, चोट खाता और गांव के लोग दया दिखाते। बेचारा अंधा बच्चा। लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी हारने नहीं दिया। वो रोज वीरों और वैज्ञानिकों की कहानी सुनाती और कहती, दुनिया सिर्फ आंखों से नहीं देखी जाती, दिल और दिमाग से भी देखी जाती है। धीरे धीरे यान ने छूकर चीजों को पहचानना सीखा। बर्फ की ठंडक, आग की गर्मी, कपड़े की मुलायम सतह, सब उसके दिमाग में दर्ज होने लगे। आवाजों से दिशा पहचानने की कला उसने सीख ली। घर के हर कोने में वह बिना टकराए घूम रहता था। गांव के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, देखो अंधा आ रहा है। यान दुखी होता, लेकिन माँ हर बार ठांस बंधाती, बेटा अगर लोग तुम्हें नीचा दिखाए तो याद रखना, तुम्हारी कमजोरी ही एक दिन तुम्हारी ताकत बनेगी। इस तरह अंधकार में जन्मा यह बच्चा अपने भीतर उम्मीद की छोटी सी लौ जलाकर आगे बढ़ने लगा। 7 साल की उम्र में माँ ने ठान लिया कि यान सामान्य बच्चों की तरह स्कूल जाएगा। पड़ोसियों ने मना किया, अरे बहन, अंधे बच्चों को पढ़ाकर क्या मिलेगा, इसे घर पर रहने दो। पर माँ अड़िग रही। उसका दिमाग खुला, उसे सीखने का पूरा हक है। स्कूल का पहला दिन कठिन था। बच्चे हंसने लगे, ये ब्लैक बोर्ड दिखेगा कैसे? शिक्षक ने भी संदेह से पूछा, बेटा पढ़ना कैसे सीखोगे? यान ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं उंगलियों से पढ़ूंगा, कानों से सुनूंगा और सब याद रखूंगा। माँ ने उसे ब्रेल की किताबें दिलवाई। वो रात रात भर बेटों को उंगलियों से अक्षर पहचानना सिखाती। धीरे धीरे यान ने पढ़ना लिखना सीख लिया। गणित के सवाल वो सुनकर हल करता, कहानियों याद करता और विज्ञान पर सवाल पूछता। शिक्षक आश्चर्यचकित रह जाते। अंध बच्चा कक्षा में अक्सर सबसे तेज उत्तर देता था। हालांकि साथी बच्चे चिढ़ाते, लेकिन यान ने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया। वो सोचता, मेरी मेहनत ही मेरा उत्तर होगी। उसकी माँ हर शाम कहती, सबसे बड़ा अंधापन आंखों का नहीं होता, सोच का होता है। सोच साफ हो तो इंसान अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। यह वाक्य यान की जीवन रेखा बन गया। अब उसके भीतर यह जिद थी कि वह कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा जो साबित कर दे कि उसकी दृष्टि सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं है। स्कूल खत्म होते ही यान ने निर्णय लिया कि वह मॉस्को यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ेगा। गांव के लोग हंसे, अंधा विज्ञान पढ़ेगा, ये तो मजाक है। लेकिन उसने प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की। ब्रेल किताबें और माँ के रिकॉर्डिंग किए नोट्स उसकी तैयारी का साधन बने। दिन रात पढ़ाई के बाद अंततः उसका चयन फिजिक्स विभाग में हो गया। यह यान की पहली बड़ी जीत थी। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ। प्रयोगशाला में तारों का जाल, मशीनों और बिजली के उपकरण थे। अन्य छात्र जहां माइक्रोस्कोप से ही देखते, यान केवल हाथों से तारों और पुर्जों को टटोलता। कई बार गलत कनेक्शन के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता। सहपाठी हंसते, ये वैज्ञानिक बनेगा। शुरुआत असफलताओं से उसका आत्मविश्वास डगमगाया। अध्यापक भी बोले, यान विज्ञान तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, साहित्य या संगीत चुन लो। इन शब्दों ने उसे तोड़ा, पर हर बार माँ की आवाज गूंजती, हार मानना मत, जो लोग तुम्हें रोकते हैं वही तुम्हारी असली परीक्षा है। यान ने अपनी रणनीति बदली। वह लेक्चर रिकॉर्डिंग करता, घर जाकर बार बार सुनता, उपकरणों को छूकर उनका नक्शा दिमाग में बनाता। धीरे धीरे उनकी उंगलियां उसकी आंखें बन गई। अब जहां अन्य छात्र प्रयोग में जल्दी करते, यान देर से करता, लेकिन परिणाम सही देता। इन असफलताओं ने उसे थकाया जरूर, मगर भीतर और दृढ़ता भी भर दी। यूनिवर्सिटी के दिनों में यान के दिमाग में एक विचार आया, अगर चमगादड़ अंधेरे में ध्वनि तरंगों से रास्ता पहचान सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। उसने छोटे छोटे उपकरण जोड़े, माइक्रोफोन, स्पीकर और बैटरी। उद्देश्य था बाधा से टकरा कर लौटने वाली आवाज से रास्ते की दूरी पहचानना। पहला प्रयोग असफल रहा, मशीन जल गई। सहपाठियों ने हंसते हुए कहा, अंधा चमगादड़ बनना चाहता है। वह निराश हुआ, लेकिन रुका नहीं। दूसरी बार बैटरी फट गई, उसके हाथ जल गए। डॉक्टर ने चेतावनी दी, अगली बार जान पर भी बन सकती है। अगर मेरी जान से लाखों अंधों की जिंदगी में रोशनी आ सकती है तो यह सौदा बुरा नहीं है। तीसरी बार उसने और सावधानी से प्रयोग किया। इस बार उपकरण से बीप की ध्वनि आई। जब वह दीवार के करीब गया, आवाज तेज हो गई।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी नई आंखें हैं। हालांकि मशीन अधूरी थी, पर यह उम्मीद की बड़ी शुरुआत थी। कई सालों की मेहनत के बाद यान का उपकरण आकार लेने लगा। अब यह छोटा सा डिवाइस जिसे छड़ी से जोड़ा जा सकता था, बीप की लय से दूरी और दिशा का अंदाजा हो सकता था। यूनिवर्सिटी ने उसकी खोज का सार्वजनिक प्रदर्शन रखा। हॉल में सैकड़ों लोग मौजूद थे। मंच पर बाधाओं से भरा रास्ता तैयार किया गया। यान उपकरण पहनकर खड़ा हुआ। सबकी निगाहें उसी पर थी। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। पहली बाधा के पास मशीन ने बीप किया। यान मुड़ा और कुर्सी से बच गया। दूसरी बार आवाज बदली। उसने रास्ता बदल दिया। कुछ ही मिनटों में उसने पूरा रास्ता पार कर लिया। हॉल तालियों से गूंज उठा। वह छात्रा जिसे मजाक में अंधा चमगादड़ कहा जाता था, अब विजेता बन चुका था। रूस के विज्ञान बोर्ड ने उसकी खोज को मान्यता दी और छात्रवृत्ति प्रदान की। अखबारों ने लिखा कि साइबेरिया का अंधा छात्र बना उम्मीद की किरण। यह उसकी पहली बड़ी पहचान थी। यान की खोज रूस से बाहर निकलकर दुनिया तक पहुंची। बर्लिन सम्मेलन में उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उपकरण का प्रदर्शन किया। हजारों लोग खड़े होकर उसकी सफलता पर तालियां बजाने लगे। अखबारों ने लिखा, ब्लाइंड साइंटिस्ट शो द वर्ल्ड अ न्यू विजन। धीरे धीरे अमेरिका, जापान और ब्रिटेन ने इस तकनीक को अपनाया। यह उपकरण साउंड एड के नाम से जाना जाने लगा। हजारों अंधे लोग जो पहले घर से निकलने से डरते थे, अब स्वतंत्र रूप से चलने लगे। भारत से एक महिला ने पत्र लिखा, आपकी मशीन से पहली बार मैं अकेली मंदिर जा पाई। यह मेरे लिए भगवान का वरदान है। ऐसे कहे संदेश पढ़कर यान भावुक हो जाता। पत्रकारों ने पूछा, आपको कैसे लगता है कि पूरी दुनिया आपको सलाम कर रही है? यान ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कभी दुनिया जीतने की कोशिश नहीं की। मैंने बस अपने अंधकार से लड़ाई लड़ी है और शायद उसी में दूसरों को रास्ता मिल गया। अपनी माँ के बूढ़े चेहरे पर गर्व के आंसू देखकर उसने समझा, असली विजय यही है। उसका अंतिम संदेश यही रहा कि सबसे बड़ा अंधापन आंखों का नहीं, सोच का होता है। अगर सोच साफ हो तो अंधकार में भी इंसान अपना रास्ता खोज लेता है। आज भी यान माकूफ की कहानी यही सिखाती है कि सीमाएं शरीर की होती है, आत्मा की नहीं।